आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फoucault कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। समझते हैं इसको। तो एक थे फ्रेंच हिस्टोरियन जो कि 20th सेंचुरी में आए और उनका नाम है मिशेल फोकॉल्ट। उन्होंने कुछ नए कंसेप्ट लाए हिस्टोरियोग्राफी में। देखते हैं वो क्या कंसेप्ट है। Now, according to him, the prevailing method of arranging historical events in chronological order was not right. तो इनके हिसाब से अभी जो हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लग रखा जा रहा है वो सही नहीं है। पहले समझते हैं क्रोनोलॉजी का ऑर्डर मतलब क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई क्रोनोलॉजी मतलब होता है एक सीक्वेंस। तो ये कह रहे हैं कि जो तुम हिस्ट्री को सिर्फ एक सीक्वेंस में रख दे रहे हो ना, कैसा सीक्वेंस। देखो, मान लो ये कह रहे हैं कि पहले ए राजा आए, फिर बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए। अब तुम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हो कि पहले ये राजा आया था, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। तो जो तुम एक ऑर्डर में इस चीज़ को पढ़ रहे हो वो चीज़ सही नहीं है। ये कह रहे हैं वो ऑर्डर पढ़े कोई फ़ायदा तुम्हें होगा नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू हिम द प्रिवेलिंग मेथड ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्या कर रहे हो, एक अरेंज कर रहे हो किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो सही नहीं है। लेकिन हम तो यही पढ़ते हैं ना कि ए राजा आया, उसके बाद बी राजा आया, और ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम एक क्रोनोलॉजी में रख रहे हो, ये ऑर्डर सही नहीं है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो इनके हिसाब से क्या सही है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, अभी आगे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट ठीक है, चलते हैं सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन लिखा हुआ है, ही थ्रीव लाइट ऑन द फैक्ट दैट आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये कहते हैं कि जो तुम आर्कोलॉजी कर रहे हो ना, उससे तुम हिस्ट्री के सच तक नहीं पहुंच सकते। समझते हैं इस पॉइंट को भी। देखो, आर्कोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब तुम ज़मीन के अंदर डिगिंग करते हो ना, जब तुम अंदर डिगिंग करते हो तो तुम्हें अलग अलग चीज़ मिलती है पुराने ज़माने की। मान लो आज हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा तो ये सब कहाँ पे चला जाएगा, ज़मीन के नीचे। तो कोई इंसान इसका एक्सकावेशन, खुदाई शुरू करेगा तो वो ज़मीन के नीचे जाएगा। जब वो इस लेयर तक आएगा तो उसे कुछ चीज़ मिलेगा, और वो दुनिया को बोल देगा कि यार ये जो चीज़ मिला है ना, उस ज़माने में यही होता होगा। लेकिन हो सकता है वो नीचे वाले लेयर में आए तो उसे और कुछ चीज़ मिले, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। तो जितने इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, हिस्ट्री क्या होती रहती है, उससे बदलती रहती है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो ये और आर्कोलॉजी से तुम अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ पे नहीं आ सकते। तुम एकदम ये नहीं कह सकते थे कि भाई यही सच है। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम आज भी जितना उसके बारे में मिल रहा है, हिस्ट्री उसी क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि तुमने खुदाई की, तुम्हें कोई चीज़ मिल गई, तुमने बोल दिया भाई ये सच है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी तुम डिगिंग करते हो, जितने तुम्हें रिमेन्स मिलते हैं, हिस्ट्री क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं दैट आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये था इसका 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में लिखा है, इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। तो आर्कोलॉजी तुम्हें क्या समझाती है, ट्रांजिशन समझाती है। क्या समझाती है, ट्रांजिशन समझाती है। अब इस बात को समझेंगे फोर्थ पॉइंट पढ़ के कि ट्रांजिशन का मतलब क्या है और फोकॉल्ट हमें क्या पढ़ने को कह रहे हैं। बस फोर्थ पॉइंट पढ़ लें। फोकॉल्ट गिव मोर इम्पोर्टेंस फॉर एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री। तो फोकॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, ट्रांजिशन को, और किसको नहीं दे रहे हैं, क्रोनोलॉजी को। अच्छा, इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, फोकॉल्ट क्या कहना चाहते हैं उस बात को समझते हैं। देखो, मान लो पहले ए राजा आया, जो हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। तो ये तो क्रोनोलॉजी हो गई ना कि पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि तुम पहले क्लास फिफ्थ में थे, फिर तुम सिक्स्थ में गए, तुम सेवन्थ में गए, तुम एट्थ में गए। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोनोलॉजी कि पहले तुम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, सिक्स्थ में थे, सेवन्थ में थे और एट्थ में थे। फोकॉल्ट कह रहे हैं कि भाई ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रांजिशन मतलब देखो, एक राजा ए था, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। फोकॉल्ट कहते हैं भाई ये तो क्रोनोलॉजी है ना, हमें ट्रांजिशन जाना है। ट्रांजिशन मतलब ए के बाद बी क्यों आया, बी के बाद सी क्यों आया, और सी के बाद डी क्यों आया। जब तुम इस ट्रांजिशन को समझोगे कि यार इसके बाद यही क्यों आया, तब तुम असली हिस्ट्री को पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम फिफ्थ में थे, तुम सिक्स्थ में आए, लेकिन तुम सिक्स्थ में क्यों आए, क्योंकि तुमने फिफ्थ स्टैंडर्ड को पास किया। उसके बाद में तुमने बहुत कुछ सीखी होगी, तो वो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ से सिक्स्थ में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो क्रोनोलॉजी है। लेकिन तुमने क्या सीखा, तुमने एग्ज़ाम दिया, तुम पास हुए, तो वो जो ट्रांजिशन है ना, वो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए
इनके मेथड को हम कहते हैं आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज।